मतलब कंटेंट क्रिएशन में तुमको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई। बताता हूँ कैसे। देखो, मुझे फिलॉसफी पढ़ने का मन करता है, मुझे बिजनेस भी पढ़ने का मन करता है, मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ने का मन करता है। हो सकता है कि फिलॉसफी में मेरा 40% इंटरेस्ट हो, बिजनेस में मेरा 70% इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक्स में मेरा 30% इंटरेस्ट हो। उसके बाद परसुएशन, सेल्स, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें, उसमें 10%, 5%, 3% इस तरह का इंटरेस्ट हो। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी बारी है, तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारा फिलॉसफी में 70% इंटरेस्ट है, तुम्हारा बिजनेस में 10%, इकोनॉमिक्स में 10%, परसुएशन, मार्केटिंग, सेल्स में 5-2-3%। तो तुम देख रहे हो सारी चीज़ें डिफरेंट है जो कॉम्बिनेशन। उसके बाद जब तुम कुछ कंटेंट क्रिएट करोगे तो वो अलग ही आउटपुट आएगा एज कम्पेयर टू मैं कुछ क्रिएट करूँगा, क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी किसी और टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा थी और किसी और टॉपिक्स को लेकर कम। ऐसे एग्जांपल तुमको बताऊँ तो सोशल इश्यूज पे देखते हो कितने सारे क्रिएटर्स बात करते हैं, ध्रुव राठी बात करता है, देशभक्त बात करता है, सारे बात करते हैं सोशल इशू पे ही, ओपन लेटर से लेकर सब। लेकिन सबकी एक अलग वाइब आती है। सबको लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है, इसने लगता है कि मुझे ह्यूमन बिहेवियर पर सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए इसकी चीज़ें पर्सनली ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। सो इसका कोई एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं बन सकता कि जो चीज़ें तुमको इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे इंटेंसिटी में। तुम जब नवल रविकांत के बारे में उनके कुछ ट्वीट्स पढ़ोगे, तुमको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें कितनी डिफरेंट है। जो चीज़ तुमको पसंद हो सकता है कि मुझे सिर्फ 10% पसंद है, तुम्हें 50% पसंद है। तो इसी तरह तुम जो चीज़ें पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड स्किल्स है वो एकदम डिफरेंट होंगे, और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वो भी डिफरेंट होंगे कंपेयर टू मेरे के।